नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन में देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में। आज का हमारा टॉपिक है अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व से, जो कि सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको सभी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, पेट हो या अदर स्टेट के एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए, आरओ मेंस हो, सभी एग्जाम के लिए इसका जो है महत्व तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है यूपी पीसीएस का, उसमें आप इसे जो है काफ़ी प्रश्न डायरेक्ट भी आपको मिला होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1990 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, जो कि लगभग पीसीएस यूपी में और अदर स्टेट एग्जाम में भी पूछे गए जो प्रश्न है, ये आईएएस में पूछे गए हैं, उससे संबंधित टॉपिक जैवमंडल रिजर्व, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एनवायरमेंट का। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। क्या है राष्ट्रीय उद्यान? जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एवं महत्वपूर्ण विधि संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, समुदाय रिजर्व और समुद्री संरक्षण क्षेत्र आते हैं। किसमें आते हैं? संरक्षित क्षेत्र में आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में। भारत वन्यजीव संस्थान के अनुसार द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 से फरवरी 2025 तक भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या निम्नवत है। कितनी है? कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 987। कितने? 21 में थे। अभी फरवरी में कितने हैं? 1134 है। संरक्षित क्षेत्र क्या उनसे हैं? कितने हैं? इनका कितना किलोमीटर है? तो ये है, आपसे यहाँ से प्रश्न लगभग कम ही पूछते हैं, लेकिन एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? 574। संरक्षण रिजर्व कितना है? 145। सामुदायिक रिजर्व कितना है? 310। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में से कई लाभ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, आइए देखते हैं। संरक्षित क्षेत्रों से लाभ: सभी मूल निवासी जातियों व उपजातियों की समष्टियों को संभालना है। सामुदायिक एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना। प्राकृतिक एवं संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा। पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना। मानव द्वारा विदेशी जातियों को पुनः स्थापना के प्रतिबंध। वर्तमान जातियों की आनुवंशिकता विविधता का संरक्षण करना। ये है संरक्षित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लाभ। कौन कौन से लाभ हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। कौन कौन से लाभ हैं हम आप उसको बता दिए हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 लाभ हैं। ठीक, ये 6 लाभ आप देखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे। सारांश है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जितने महत्वपूर्ण सारांश हैं। चलिए हम लोग भी देखते चलते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र हैं। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार चराई पूर्णतः वर्जित है। अगर आपसे पूछता है तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है शिकार करना वैध है क्या अवैध है, तो आप वहां पूर्णतः वर्जित रहिएगा। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्तमान में फरवरी 2025 तक वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या 96 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। यहाँ भी हम लोग देखें 106। ठीक, सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश 11 में है। इसके बाद असम में 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। उल्लेखनीय है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप लोग
इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने उसमें, या तो आपके पास बुक है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपको सब छोटे मोटे एग्जाम में भी और पीसीएस में भी देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड में मुख्यतः नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछेगा सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वहां हुई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 1973 में। अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने वाली हवाई छायाचित्र उपयुक्त है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कब वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया? इसको केवला राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में प्रदान किया गया। ये कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछ सकता है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1981 में हुई है। यह उद्यान कहाँ स्थित है? तो स्थित है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यूं तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल और यह तो थ्रोडेड मार्टन तीन ही राष्ट्रीय दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से अंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। अंगुल लाल हिरन की एक उप प्रजाति है, केवल जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। अगला देखिएगा, कई राष्ट्रीय उद्यानों में नदियां भी प्रभावित होती हैं, जैसे रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट उद्यान से प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र, दिप्तू मोरा नदियां जो है काजीरंगा से होकर प्रभावित होती हैं। कुंती पूजा नदी कौन सी है? कुंती पूछा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। गैंडों के पुनर्वास के करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई थी। यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न देखने को जो है पूछ सकता है, और इसमें भी अभी आगे हम लोग जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक, अगला है बंदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बंदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार सरिका, रणथंभौर, मुकुंद हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली, ये सब कहाँ? राजस्थान के टाइगर रिजर्व है। सरिका टाइगर रिजर्व कहाँ? राजस्थान के अलवर और जयपुर जिले में स्थित है। 1955 के वन्यजीव अभ्यारण्य में, जबकि वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा? सलीम अली। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, इसको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। यह मुख्य रूप से रॉयल बंगाल बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है डंडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में। राजाजी कहाँ पर? उत्तराखंड में, देहरादून। अगला है राजाजी 1948 में, मोतीचूर सेंचुरी में, चिला सेंचुरी 1977 में स्थापित हुआ था। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? हिमाचल प्रदेश कुल्लू में स्थित है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। गारो पहाड़ियां मेघालय में स्थित खासो गारो जयंती रेंज का एक भाग है। नोकरेक गारो पहाड़ियों की स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थित है। लोकटक झील भारत के ताजे पानी मीठा पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुक्सा बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? कौन सा जानता है? मैसूर जिले में स्थित है।
ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है। बेतवा राष्ट्रीय पार्क स्थापित है कहाँ? बिहार, झारखंड, वर्तमान में झारखंड है। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो जूनागढ़, अमरौली और जिले में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। भीतरकनिका उड़ीसा में। हुलो गिब्बन पूर्वी भारत असम में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। चलिए इससे संबंधित हम लोग अब प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? भारत के अधिकांश वन्य संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, किससे हैं? घने जंगलों से, नदियों, झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वतों और झाड़ियों से। तो घने जंगलों से। आगे क्या पूछ रहा है, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं साथ साथ। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। देश में वन्य जीव की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। भारत में अब तक फरवरी 2025 तक कितने 1134 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनमें 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 574 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 145 संरक्षण रिजर्व हैं, 310 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों की कई लाभ प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, राजस्थान में पूछा है, क्या पूछ रहा है? भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो अभी करंट में तो 106 हैं। अगला देखते हैं, ये भी करंट का ही संबंधित प्रश्न है, वही सेम, इसको भी छोड़ के चलते हैं। ये देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? अभी हम लोग पीछे देखे हैं साल में, जिम कॉर्बेट उद्यान जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान पीछे 2016 में पूछा गया है। साल भी देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई है। यह उत्तराखंड में मुख्यतः नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, कहाँ क्या शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अगला है, जिम कॉर्बेट रिजर्व भारतीय राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। वही उससे संबंधित प्रश्न एमपीपी से 2021 में पूछा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये प्रश्न के ऊपर हम लोग पीछे ही किए हैं। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान देखिए कितनी बार पूछा है, लगभग आपको देखिए, यहाँ यूपी पीसीएस 2017 में पूछा है, उत्तराखंड और उसमें पीसीएस से पूछा है, राजस्थान में पूछा है। तो जिम कॉर्बेट आप लोग याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट याद रखिएगा, अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आपको यहाँ से प्रश्न लगभग देखने को मिल सकता है। जैसे टेट में, सीटेट में, यहाँ भी इन्वायरमेंट का काफी वेटेज है, और अदर एग्जाम में भी आपको यहाँ इन्वायरमेंट से प्रश्न मिल जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। ये यूपी से 2002 में पूछा है। इसको भी, इसी को ही नागरहोल राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। अगला है, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है बिहार में। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना बिहार में हुई थी। वर्तमान में झारखंड में स्थित है। वर्ष 1986 में इस प्रोजेक्ट टाइगर की अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। अगला है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो है गिर। अगर आपको शेर पूछता है तो आप मान के चलिएगा लगभग गिर ही है। ठीक। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त महातेंदुआ, सांभर और चीतल आदि वन्यजीव भी यहाँ पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित अभ्यारण्य से कौन से उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, घाना शेर के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए सही है, पेरियार हाथी के लिए। तो यहाँ पे घाना शेर ये जो है गलत है। इसका ये व्याख्या देख लेते हैं। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यह यहाँ लगभग जो है कितनी प्रजातियां? 375 पक्षियों की जातियां
372 पौधों की प्रजातियां तथा मछलियां, सांपों, छिपकलियां आदि इसमें पाए जाते हैं। अगला है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाचीगम हंगुल और कश्मीरी टैग के लिए कहाँ पर है? ये पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये कहाँ दाचीगम है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। यह उद्यान जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यूं तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियल और येलो थोरन मार्डन तीनों में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हंगुल और कश्मीरी स्टैग के रूप लिए प्रसिद्ध है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2010 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा पूछ रहा है, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात के कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। अगला, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 सही है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो गया। व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र हैं। अभ्यारण्य की अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गौर पशुओं का आना जाना नियमित होता रहता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित है तथा स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने व उसके सहयोग की अनुमति नहीं है। जीवभार या और कुछ जैसे संबंधित कुछ करने के लिए उसमें अनुमति नहीं दी जाती है। कहाँ? उद्यानों में। वही सेम प्रश्न लगभग मान चलिए आईएएस प्री 2012 में पूछा गया है। ठीक, उसी संबंधित प्रश्न है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है राजस्थान में। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। तो यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1921 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 1985 में से विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था। याद रखिएगा। क्या पूछ सकता है? यूनेस्को ने इसको कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? तो 1985 में किया था। चलिए यह है। अगला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में पूछा है। यह पैटर्न अपने यहाँ नहीं पूछा, जो इस पैटर्न पे इसमें प्रश्न पूछा गया किससे? छत्तीसगढ़ में। फिलहाल इस प्रश्न को देख लेते हैं। पहला कथन है, कांगेर घाटी का एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब की नदी तक फैला है। तो तीनों सही है। क्या कर रहा है इसमें? तीनों सही है। ऑप्शन ए सही है। कहाँ पूछा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर में प्राकृतिक के इस उपहार के संरक्षण के लिए जुलाई 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्तमान में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है। यह उत्तर पश्चिम किनारे में पीथरगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर पूर्व में उड़ीसा के सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। अगला है, गैंडे के पुनर्वास करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित के जनपद पर अवस्थित है। तो यह है लखीमपुर खीरी। अगला क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। तो वह है मध्य प्रदेश। 2 बार पूछा गया है यूपी में। ठीक, वर्तमान में मतलब फरवरी 2025 तक 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 11 है। ठीक है,
जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं। वर्तमान में फरवरी 2025 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कहाँ? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद असम में 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 6 हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 16, उत्तर प्रदेश में कुल 26, जबकि मध्य प्रदेश में 24 व राजस्थान में 26 हैं अभ्यारण्य क्या है? उपस्थित हैं। तो मध्य प्रदेश किस में आगे है? राष्ट्रीय पार्क में आगे है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क 11 है। अगला क्या पूछा? निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? कहां पर? तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है उसमें असम है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? वही सेम प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीपीसीएस आरओ में 2021 में पूछा, क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 दोनों आरओ मेंस में पूछा गया 21 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ? 11 मध्य प्रदेश में। वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या 96 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान राज्य, तो बंदीपुरा, राजाजी, कौन सी है? बंदीपुरा, राजाजी, सिमलीपाल, पिन वैली। तो बंदीपुरा जो है यहाँ कर्नाटक दे रहा है, तो सही है। राजाजी उत्तराखंड सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, पिन वैली जम्मू कश्मीर दे रहा है, जबकि पिन वैली कहाँ पर है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो वह है बाघ के लिए। अगला है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अभी हम लोग साल में देखे थे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य बस्तर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो ऑप्शन सी सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। ठीक। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? ये देखिए कितनी बार 1 2 3 4 5 बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये 5 बार पहले पूछ चुका है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सही ऑप्शन है। तो विस्तार से इसका व्याख्या देख लेते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जो कि इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं स्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरवन, बहिर्गाता, तो मन्नार की खाड़ी। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला है, कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने की छपाई यात्रा चित्र उपयुक्त है? तो उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा है, लघु पैमाने वाले छपाई छाया चित्र। अगला है, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व, लोकटक और नामदफा। क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है नोकरेक गारो पहाड़ियां, बैरक पहाड़ियां, डालफा पहाड़ियां। तो इसमें एक ही सुमेलित है, नोकरेक जीव मंडल गारो पहाड़ियों पर। इसकी आइए व्याख्या देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। गारो पहाड़ियां मेघालय स्थित खासो गारो जयंतिया रेंज का एक भाग है। नोकरेक गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ नोकरेक जीव मंडल रिजर्व स्थित है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी मीठा पानी का सबसे बड़ी झील है। कौन सी? लोकटक, जो मणिपुर में स्थित है। कहां पर? मणिपुर में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, नामदफा कहां? अरुणाचल प्रदेश में।
यहाँ पूर्वी हिमालय में जैव विविधता हॉट स्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र जिसके लिए जाने जाते हैं। भीतरकनिका उड़ीसा में क्या है? लवण जल मगर के लिए। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान महान भारतीय सारंग। एरावकुलम केरल। हिनोन गिब्बन। कौन सा सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं कौन, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। केवल एक, दो, तो इसमें केवल एक और दो भीतरकनिका सही है और दो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान ये सही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो गया, एक और दो। चलिए इसका जो है सॉल्व भी देख लेते हैं। कहाँ पूछा गया है? आईएएस प्री में पूछा गया है। भीतरकनिका उड़ीसा में लवण जल मगर तथा मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है। होलुक गिब्बन पूर्वी भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं। अगला है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। 1997 इसको राष्ट्रीय पार्क का वो क्या दर्जा दिया गया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान से होकर बहने वाली नदियां कौन? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, साइलेंट वैली, कावेरी। तो ये सभी ऑप्शन इसमें गलत है, तो डी सही होगा। कोई नहीं, आईएएस प्री में पूछा गया है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौन सी नदी कहाँ से? रामगंगा कोसी नदी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र, दीपू, मोरा ये किससे प्रभावित होती है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है। और कुंती पूछा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है। अगला है गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, बिलंगा नदी का उद्गम क्षेत्र, यमुना नदी का, इसमें ऑप्शन सही है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। ऑप्शन डी सही है। आईएएस प्री उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 से पूछा है। आइए इसका सवाल देख लेते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र सम्मिलित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान की सूची। तो चलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न। आप लोग इसको एक बार यहां से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान पूछ रहा है क्या? राष्ट्रीय जैविक उद्यान तो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए इसका देख लेते हैं सवाल। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? 2020 में पूछा गया है, तो बनाई जा रही है बिहार में। ये उस समय का करंट का प्रश्न था, करंट का मुद्दे था, इसलिए पूछा गया। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिले में स्थित है। अगला है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, दुधवा, राजाजी, कार्बेट। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब बना था कार्बेट? 1936 में, कान्हा 1955 में, दुधवा 1977 में, राजाजी 1983 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वही जिम कार्बेट ही है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान तो वही कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सेम प्रश्न है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत का पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कार्बेट ही है। सेम प्रश्न देखिए आपको कितनी बार मिला है, लगभग 20-25 बार आपको ये प्रश्न देखने को मिल गया होगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, आगे भी पूछा जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पूछ लिया गया तो आगे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अगला क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके कोड का सही उत्तर ज्ञात करें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार का शोभा बढ़ाते हैं। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकर के शिष्य हैं। तो एक और दो इसमें ऑप्शन ए सही है। लोअर में पूछा गया प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा वर्तमान में जो है क्या है? उड़ीसा में राज्य में
स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 845 वर्ग किलोमीटर। पहले थाईलैंड को ऐतिहासिक रूप से सियाम के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। प्रथम अष्टछाप वल्लभाचार्य के शिष्य का समूह था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है। क्या है, बंदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम में सही है। पेरियार केरल। सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश पूछा है तो गलत है। ठीक, सिमलीपाल 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित था, सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान राज्य बांधवगढ़ हिमाचल प्रदेश, बंदीपुरा ये, तो इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश। बांदीपुरा कहाँ पर है, कर्नाटक। गिर गुजरात, एक बच रहा है रोहला हिमाचल प्रदेश। तो आइए देख लेते हैं, रोहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक, बाकी और सब ऑप्शन जो सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो वह है राजस्थान। यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के भरतपुर जिले में इसकी व्याख्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। यह स्थान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। अगला सूची 1 को तथा सूची 2 को सुमेलित तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। राज्य राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। इसमें क्या सही है, ए का 2 राजाजी, असम मानस, उड़ीसा सिमलीपाल, कर्नाटक बंदीपुरा। ठीक, इसको आप यहां से देख लीजिएगा। बंदीपुरा कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। ऑप्शन बी सही है। अगला फिर वही सेम प्रश्न, यहाँ से आपको मिलान वाले प्रश्न बहुत मिलते हैं, लगभग सभी पेपर में यहाँ से मिलान वाले ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव, वही सेम बांदीपुरा किसके लिए फेमस है, तो यह फेमस है बाघ के लिए। काजीरंगा किसके लिए है, गैंडा के लिए। सुंदरवन जयमंडल, बाघ सिमलीपाल, डी का क्या है 2। ठीक, सिमलीपाल क्या था, हाथी के अभ्यारण्य के लिए, राजस्थान में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मंडला, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। ये एमपीपीसीएस का स्पेशल है, तो इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं। आगे है भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया है। भारतीय अनूप बारहसिंगा के लिए, ठीक है, कौन सा है, तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की वह उपजाति है जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला फिर वही सुमेलित कीजिए पूछ रहा है। गिर कहां पर, गिर पूछ रहा है तो गुजरात है। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ है, तो ये भरतपुर कहाँ है, राजस्थान। भरतपुर आ गया राजस्थान, आप दो मिल गया। जब आपका मिल गया 1 का 4 केवल 1 है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो गया। अगर कभी कभी 1 नहीं मिलता तो 2 मिल गया, तो दूसरे का देख लीजिए 1 है, तो ऐसे ही आप लोग इसको लिमिट कर ले। 1993 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देख लीजिए, गिर गुजरात, भरतपुर पश्चिम राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम में है। फिर वही राष्ट्रीय उद्यान और केंद्र शासित और राज्य कौन कौन से हैं जो, तो बंदीपुर कर्नाटक, डी का 4 देखिए, डी का 4 है कहीं, डी का 4 2 में है, डी का 4 2 है, तो पापीकोंडा देख लेते हैं। पापीकोंडा, तो दाचीगम आपका आसान पड़ेगा। दाचीगम है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए 1 का 2 कहीं है, 1 का 2 इसमें है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक, यहाँ डी का 4 है, तो पीसीएस 2015 में पूछा गया है, इसका ऑप्शन बी सही है।
तो दाचीगम जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, सरीक्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में है। कौन सा सुमेलित नहीं है, अगला प्रश्न पूछ रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट असम में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, बांदीपुरा तमिलनाडु, तो बांदीपुरा गलत है, बांदीपुरा है कहाँ पर, कर्नाटक में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा। तो इसमें जो है पहले जिम कॉर्बेट है, सब जानते हैं, तो इसमें देखिए कहीं है, पहले आती है, डी ऑप्शन सही है। यूपी RORO 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती। तो यहाँ पर इंद्रावती कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। RORO 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। अगला राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, इंतानकी झारखंड, बेतला तमिलनाडु, RORO 2017 में पूछा गया है। सिरोही और गुइदी बेतला, तो इसको आप लोग मिला सकते हैं। एका 3 नागालैंड में है और बेतला झारखंड में है और सिरोही मणिपुर, गुइदी तमिलनाडु में है। ठीक, RORO 2017 में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, इंतानकी नागालैंड, बेतला झारखंड और सिरोही मणिपुर, गुंदोई तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान राज्य, वही सूची सुमिलित कीजिए। इंद्रावती कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। एक का 4 देखिए, 1 का 4 3 में है, और आगे देख लीजिए, इसमें 1 का 4 3 में है, तो यूपी PCS प्री 2020 में पूछा गया है। बेतवा कहाँ है, तो बेतवा है, इसमें दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोलम गोवा, कलेसर हरियाणा। ठीक है, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बेतवा नहीं है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान होता है, जो कि इसमें इस प्रश्न को नहीं माना गया था, गलत करार दिया गया था। ठीक, 106 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में है। सेम वही प्रश्न बार बार आपसे रिपीट कर रहा है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, लगभग आपको सभी प्रश्न सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, केओबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है। ये यूपी PCS 2022 में पूछा गया प्रश्न है। केबुल नाम कहाँ का है, केबुल नाम का राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक, जो कि एक दक्षिण पश्चिमी का मणिपुर में स्थित है, जो कि एक नेशनल पार्क है। केबुल, इसको याद रखिएगा। अगला है, मिजोरम में स्थित हांकनपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसको जाना है नीला पर्वत। यूपी MP PCS में पूछा है, इसको आप विस्तार इसकी व्याख्या देख लीजिए। मिजोरम के दक्षिण पूर्वी भाग में फागनफुई राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, फागनफुई राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार की सीमा पर चीन की पहाड़ियों के निकट स्थित है। यह लांगताई जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान नीला पर्वत उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान 1997 में अधिसूचित किया गया था। अगला है, ड्रिब्बू वैसेखा जय उद्यान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। अगर ड्रिब्बू पूछ रहा है तो यह जो है असम में या अरुणाचल प्रदेश में होगा, तो ये असम में स्थित है। ठीक, ये झारखंड PCS में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, BPSC प्री 2023 में पूछा, क्या पूछ रहा है, 10 कैप्टियल नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैरियन मनाइरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, तो नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। वर्ष 1922 में 10 बंदी नस्ल में एशियाई विशालकाय कछुए किशोरों को इंतांकी नेशनल पार्क, कौन सा, इंतानकी, नतांगकी भी इसको कहते हैं, नेशनल पार्क नागालैंड, याद रखिएगा, नेशनल पार्क
नतांगकी या इतानकी कहाँ पर है? नागालैंड में स्थित है, यह इसी में इसको छोड़े गए हैं। कौन से कछुए? विदित हो कि एशियाई विशालकाय कछुए का अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ज्ञातव्य है कि नागालैंड वन विभाग और गैर लाभकारी टार्टर सर्वाइवल एलायंस और वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन सोसाइटी इंडियन द्वारा प्रजातियों को पुनः जंगल अधिवास के अनुकूल बनाने हेतु जनसंख्या में सुधार के उद्देश्य से किशोर कछुओं को छोड़ा गया। जानवरों को उनकी रिहाई से पहले नागालैंड जूलॉजिकल पार्क दीमापुर में 5 साल तक संरक्षित और प्रजनन किया गया। विशाल एशियाई वन कछुआ मुख्य भूमि एशिया में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी सीधी कवच की लंबाई कम से कम कितनी? 600 है। नहीं पूछेगा। अगला है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला के सबसे ऊंचा स्थान है, पंचवटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना? 1352 मीटर है। और 21 में पूछा गया है। अगला है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है, तो वह है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। अगला देख लेते हैं। सूची को सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और स्थिति काजीरंगा किल्वा और ये साइलेंट वैली, तो इसमें भी लगभग त्रुटियां हैं, तो हम लोग साल में देख लेते हैं। काजीरंगा गोलाघाट नगांव में, केंद्रमुख चिकमगलूर उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में। साइलेंट वैली पालघाट मलप्पुरम में। पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान नागपुर में स्थित है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या कर रहा है? ISPRI 2024 में पूछा निम्नलिखित युगों को राष्ट्रीय उद्यान और उसको सुमेलित कीजिए। मतलब वो जो सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, उनका सही उसमें से नहीं सही उत्तर चुनिए। क्या चुनना है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड। ये सही सभी लोग जानते हैं। पिन वैली जो कि जम्मू कश्मीर दिया हुआ, ये नहीं है। बंदीपुर कर्नाटक, हसमिली पार्क उड़ीसा, तो इसमें गलत ऑप्शन है बी। पिन वैली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, न कि जम्मू कश्मीर में। यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। किस्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और दाचिगा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं एरावकुलम राष्ट्रीय पार्क में। यूपीपीएससी में 2005 में पूछा गया है। नीलगिरी की मेघ बकरियां एरावकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जो नीलगिरी ताहर भी जिनको कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, निहोर, फूलों की घाटी। ISPRI 2019 में पूछा फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन पूछा है, कटिबंध है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद में 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्वी और पश्चिमी हिमालय तथा जास्कर श्रेणी के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। यह नेशनल पार्क अपनी विशिष्ट स्थानीय अल्पाइन वनस्पतियों एवं फूलों से भरे मनोरम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। से संलग्न फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है चंडीगढ़ भरतपुर, तो ये कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर कहाँ? गुड़गांव जिले में स्थित है। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो अगर गुड़गांव साइड गए तो आपको मेट्रो से लगभग देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुछ क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान। भूटान का 12,982 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33.81% हिस्सा है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई 1994, 95, 96, 97, तो 1996 में हुई थी। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई है। यह पार्क कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का ओशियन नेशनल पार्क स्थित है, 2 बार पूछा गया है यूपी में, तो कहाँ पर स्थित है? कच्छ में स्थित है।
भारत का ओसी नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 162 है। अगला है जैव मंडल रिजर्व। अगला टॉपिक क्या है? जैव मंडल रिजर्व। चलिए आइए इसको सॉल्व आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैव मंडल रिजर्व, हम लोग सीधे आते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। देख लेते हैं अभी कितना बचा हुआ है हमारा। जैव मंडल रिजर्व अभी काफी बचा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं जैव मंडल रिजर्व से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित पर्यवेक्षण क्षेत्र घास स्थल, कृषि उत्पादन, वायुमंडलीय संतुलन के लिए, अनुवांशिकी विभिन्नता के लिए। अनुवांशिकी विभिन्नता के लिए ऑप्शन डी सही है। विस्तार देख ले, जैव मंडल आरक्षित पर्यवेक्षण क्षेत्र अनुवांशिकी विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की अनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये विवादित प्रश्न है, इसको छोड़ के चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं शामिल है? तो यहाँ एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो शामिल नहीं है सी, कच्छ का रण। चलिए अगला देखते हैं, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यूनेस्को के किसमें कार्यक्रम के तहत जैव मंडल में शामिल है। अगला आईएएस प्री 2019 में पूछा है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से अगस्ता मलाई जैव मंडल रिजर्व में आते हैं? तो नेय्यार, पेप्पार, सेंदेरू वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पलक्कड़म, मदुरई वाघ रिजर्व, मुदुरमलाई संघम। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए, नेय्यार, पेप्पारा, सुमेरु वन्यजीव प्राणी एवं कालाकंड मदुरई बाघ रिजर्व। आइए इसका थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं। अगस्त्यमाला जैव मंडल रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर केरल व तमिलनाडु राज्य में फैला है। इसमें कलक्कड़म, मुदुरथुराई वाघ रिजर्व तथा नेय्यार, पेप्पार, सिंदूरू वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। अगस्त्यमाला जैव मंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। इसमें नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अगस्त्यकुंडम शिखर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। तो वन नंदा देवी, कार्बेट, राजा जी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? नंदा देवी। यहाँ आप एक बार कंफर्म कीजिए, ऑप्शन ए सही है। ठीक, प्रश्नगत विकल्पों में नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व वर्ष 1988 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1900, याद रखिएगा, 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला देख लेते हैं। भारत के जैव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है। निम्न सूची में नवीनतम कौन सा है? नोकरेक, दिहान दिबांग, सिमलीपाल, कोड डेजर्ट। तो इसमें कोड डेजर्ट सही ऑप्शन है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुएस इकोसिस्टम, एपीडी, कंडोल इकोलॉजी, एजिटांसले जैव विविधता। तो इसमें ऑप्शन सही है ए, बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुएस। यूपीपीसीएसपी 2013 पूछा है। अगला टॉपिक है प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए सीधे आते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ये काफी कच्छ की खाड़ी, ठीक, आज भी ये शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न में कच्छ की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थानों में शामिल नहीं है, परंतु जनवरी 2098 से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारत में कुल 18 जैव मंडल है। तो ये अभी पुराना प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं। ठीक है, अगला है सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन किए। जैव मंडल स्थल स्थापना वर्ष नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, काजीरंगा। तो कब इसका क्या स्थापना हुआ है? तो नीलगिरी की कब हुई है? 1986, नंदा देवी 1988। ठीक, सुंदरवन की स्थापना वर्ष कब हुआ है?
ये बहुत फैक्चुअल प्रश्न है, इसे आप अगर अच्छे से याद किए ठीक, नहीं तो यहाँ आपकी गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सुंदरबन 1988 में, ठीक, काजीरंगा 2000 में, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक, यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इसका ये व्याख्या। नीलगिरी जयमंडल की स्थापना 1986 में की गई थी, नंदा देवी की स्थापना 1988 में, सुंदरबन की 1989 में, काजीरंगा जयमंडल की स्थापना 2000 में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? क्या पूछ रहा है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो नल्ला मलाई, बाकी इसमें सभी आरक्षित क्षेत्र हैं। 2005 प्री में पूछा गया है, आईएएस प्री में। अगला है जयमंडल भंडारा और स्थिति क्या है? नोकरेक, मानस, दिहांग दिबांग और अगस्ता मलाई। चलिए इसको यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो नोकरेक क्या है? नोकरेक मेघालय, तो ए का 3 केवल एक है, तो ऑप्शन बी सही है। बी का क्या है? 2 असम, मानस असम में है। सी अरुणाचल प्रदेश, अगस्ता मलाई केरल, तो ऑप्शन डी सही है, बी सही है। ठीक, यहाँ देख लीजिए वही सेम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सिमलीपाल उड़ीसा सही है, नोकरेक मेघालय सही है, अगस्ता मलाई कहाँ पर? केरल, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, यही इसमें गलत होगा। चलिए देखते हैं, हाँ डी इसमें गलत है। अगला फिर वही नोकरेक असम, यही सब सिमलीपाल अगस्ता मलाई पूछा है, सेम प्रश्न पूछा है, यूपी में ही पूछा है, तो आप लोग ऊपर देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या भी ऊपर दी हुई है। वही सेम प्रश्न फिर पूछ रहा है, 2024 में सेम प्रश्न पूछा। देखिए कितनी बार पूछा है, फिर 24 में वही प्रश्न पूछा हुआ है। बस थोड़ा उसमें जो जीवमंडल रिजर्व है उनको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, बाकी सेम प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का कौन सा सुमेलित नहीं है? जयमंडल और स्थिति, वही सेम चीज फिर यहाँ भी पूछ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न भी सेम है, सब एक ही जैसे प्रश्न है, लगभग सेम ही पूछा है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 1-2 प्रश्न कर लेंगे तो आपके सभी प्रश्न सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है। कितना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, सेम प्रश्न सब जगह। 2014 में, 2010 में, देखिए ये भी विवादित प्रश्न है, इसको भी छोड़ के चलते हैं। ये भी विवादित, इसको भी छोड़ के चलते हैं। अगला प्रश्न देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय आगार है? कौन है? मन्नार की खाड़ी, आरो 2013 में पूछा गया है। ये इसका थोड़ा सवाल भी देख लेते हैं, कैसे सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व का घटता हुआ क्रम क्या होगा? ऑप्शन बी इसमें सही है, तो मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, पंचवटी और कंचनजंगा। कहाँ पूछा? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित जीवमंडल निचलों के उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। नंदा देवी, पंचवटी, अगस्ता मलाई, पन्ना इसमें सही ऑप्शन है। ठीक, देखिए ये सब बहुत फैक्चुअल प्रश्न है, ये ज्यादा वही छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में बहुत कम पूछता है। भारत का 16वां, ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है, छोड़ के चलिए। जो करंट के प्रश्न है वो उसको आप लोग करंट से कवर करिए। अगला है वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए वन्यजीव अभ्यारण्य से, इसका लगभग सभी टॉपिक एक दूसरे से मिलते हुए हैं, अभी देखेंगे वहां से भी काफी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेगा। वन्यजीव अभ्यारण्य पहले देख लेते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य मतलब पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? सिमलीपाल कहाँ? असम। अभी इससे भी संबंधित प्रश्न आप लोग पीछे देखेंगे। सिमलीपाल कहाँ है? कर्नाटक में। नोकरेक यह मेघालय में है, सही है। दिहांग दियांग ये गलत है, सिक्किम में, इसका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्ता मलाई कर्नाटक, ये भी गलत है, केरल है। ठीक, केरल तथा तमिलनाडु में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, एवं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम में पाया जाता है।
कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कार्बेट। तो काजीरंगा को जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समीप और नगर और राष्ट्रीय जीव मंडल, चंद्रप्रभा, करेरा, जैसन, नाहरगढ़। तो ये IAS प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो ए का 4 वाराणसी है। चंद्रप्रभा वाराणसी क्या है? यह है लगभग मिर्जापुर में मान के चलिए, लेकिन चंदौली में, लेकिन इसको वाराणसी ही मान चलिए। और इसके बाद बी का 2 झांसी। करेरा कहाँ पर है? झांसी में है। सी का उदयपुर। नाहरगढ़ कहाँ है? यह होगा आपका जयपुर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में 2021 प्री का प्रश्न है। यह भी विवादित प्रश्न रहा है, पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। ठीक, 1975 में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं किया गया था। ये भी देखिए विवादित प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए। तो यह भी देखिए विवादित प्रश्न है। इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक, किसके लिए जाना जाता है काजीरंगा? इसमें गैंडे और हाथियां, एक सींग वाले गैंडा, हाथी सभी पाए जाते हैं। गैंडा हो गया और हाथी। अगला है गर्म पानी अभयारण्य है और राज्य है, सुमेलित करना है। गर्म पानी कहाँ पर? असम में है। कहाँ? असम। ए का 3 एक ही है, तो डी ऑप्शन सही है। बी का 2 अरुणाचल प्रदेश, नामदफा फाखल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। देख लीजिए, गर्म पानी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए जाना जाता है। असम का मानस वन्य अभयारण्य विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची भी शामिल है। 1985 में जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इज डेंजर सूची से हटाया गया है। अगला प्रश्न फिर वही मिलता जुलता प्रश्न है, कौन सा कहाँ पर स्थित है? ये हम लोग ऐसे प्रश्न पीछे भी देख चुके हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन सी नैयर छत्तीसगढ़, बाकी सभी सुमेलित हैं। मुंबिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर केरल, कोटीगांव गोवा में स्थित है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु तो किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पालोपुर, कूनो। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, श्योपुर के जिले श्योपुर में स्थित है। अगला है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात से उनके प्राकृतिक आवास निम्नलिखित में किस स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? तो है कूनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में। अगला है, आस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद कौन सा है? ये स्पेशल है उत्तराखंड का। निम्नलिखित में कौन से सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं? आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कूट दिया गया है, तो IAS प्री में पूछा गया है, तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 में क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है? 1 में दिया है आस्कोट वन्यजीव और 2 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला भी उत्तराखंड स्पेशल है, इसको भी छोड़ चलते हैं। अगला भी उत्तराखंड स्पेशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोन नदी वन्यजीव विहार, पौड़ी गढ़वाल। इसमें गोविंद वन्यजीव विहार, चमोलीगढ़। यह भी उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। अगला है केदारनाथ वन्य, यह भी उत्तराखंड स्पेशल है। अगला
सुंखा पाटव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। तो यह नेपाल में है। वन्यजीव अभयारण्य शुक्ला पाटव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भी करंट का प्रश्न है, छोड़ के चलते हैं इसको भी। उस समय करंट कुछ और था, अभी करंट कुछ और होता। अभी से करंट के जो प्रश्न है, जो करंट के हैं वहां से प्रश्न आपसे पूछेगा, ना कि पुराना जो पूछा हुआ करंट है। इसको देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव को सूची वन सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची दिए गए कोड का सही प्रयोग उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, बोंडला कहाँ पर स्थित है? कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क, औरंग और पूसा कोटी वन्यजीव अभयारण्य। देखिए जो पूछा है ये चारों नाम आप लोग बहुत कम सुने होंगे, जो पॉपुलर है उनको तो आप जानते हैं, इसका नाम बहुत कम सुने होंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसमें है बी दे रहा है, तो ए का 4 गोवा है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। और बी का 3 कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। औरंग अभयारण्य सी का 5 त्रिपुरा में है। और उस्कोटी 1 उड़ीसा में है। ठीक, अगला है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, झारखंड, ये झारखंड स्पेशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी इसका उत्तर आप लातेहार देख लीजिएगा। अगला ये भी स्पेशल, बिहार स्पेशल है। या इसमें पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में से किस एक के पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। ठीक, अगला ये भी स्पेशल है, छत्तीसगढ़। अगला टॉपिक है, ये एक प्रश्न हो रहा है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का नहीं है। अगला है पश्चिम बिहार और तितली संरक्षण क्षेत्र है। इसका आप लोग सारांश देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? महुआ अटट अभयारण्य पलामू, देखिए ये भी झारखंड स्पेशल है। ठीक, विवादित प्रश्न है, छोड़ के चलते हैं। ये भी विवादित प्रश्न है, इसको भी छोड़ के चलते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ? उन्नाव में है। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में है। समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। पर्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? गोंडा में है। ठीक, यहाँ देखिए गलत दिया हुआ, रायबरेली दिया है, गाजियाबाद दिया है, गोंडा ही केवल सही है, बाकी इसमें लगभग सब गलत है। इसलिए अगला पूछ रहा है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण की राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो किया है तमिलनाडु ने। वर्ष 1993 एवं 2003 के बीच भारत में गिद्धों की आबादी लगभग 96% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने गिद्धों के संरक्षण हेतु 2 कार्य योजनाएं चलाई। पहली वर्ष 2006 में, दूसरी 2020 से 25 में। इस राष्ट्रव्यापी कार्य योजना का महत्वपूर्ण कार्य बिंदुओं में से एक है कि गिद्धों की गंभीर रूप से लुप्तप्राय आबादी को बचाने हेतु राज्य स्तरीय समितियों का गठन शामिल है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु राज्य ने गिद्ध के प्रभावी संरक्षण हेतु एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए वर्ष 2022 में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, जो कि तमिलनाडु। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है, इसको भी छोड़ के चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले मरुस्थल पर, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय पर, पश्चिमी गुजरात के लोअर कच्छ क्षेत्र में, तो है पश्चिमी घाट। ISP 2016 में पूछा है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट। इसमें यही महत्वपूर्ण। वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूसेरन बाई कार्निस। अगला है ISP 2020 में पूछा, क्या पूछ रहा है? भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 2 जिलों में विस्तृत है। यह उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन वेस्टर्न की प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो ऑप्शन 1 और 3 इसमें सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 2 जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। यह ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के प्राकृतिक आवासों में से एक आता है। 1 और 3 सही है।
प्राय राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानववास स्थल नहीं होते, किंतु इसके अंदर कई मानववास स्थल हैं। अगला है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से कोई नहीं तो बन्नरघट्ट राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान है जो कि बन्नरघट्टा जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला तितली उद्यान है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको लगभग एक आध प्रश्न हर साल देखने को मिल जाता है। इसका सवाल आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ से आपके पास बुक है, उससे आप लोग सारांश देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न। जब हम लोग प्रश्न सॉल्व कराएंगे तो उसमें जो है लगभग जितने साल है सब आप वहां तक कवर कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? पहला प्रश्न, ये कई बार पूछा है, कई बार मतलब बहुत बार पूछा है। तो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक। वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय टाइगर रिजर्व 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? पीछे 1994 में पूछा गया प्रश्न है, काफी बहुत दिन पहले पूछा है। देख लेते हैं फिर भी एक बार। बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। यह सही जवाब है। कौन सा सही उत्तर है? सी। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1973 से। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष? देखिए सेम प्रश्न वही बार बार पूछ रहा है। 1973, 1972 इसमें दिया है तो यहाँ पर 73 होता है। ठीक है, 1973। चलिए अगला देख लेते हैं। ये पूछ रहा है, गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का सही कथन क्या है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नवंबर 2024 में 54वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो अनुरक्त प्रश्न है ये, राजस्थान पीछे से पूछा है। इसकी व्याख्या भी, गुरु घासीराम तिमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। घासीराम आ गया तभी आप लोग इसका अनुमान लगाइए, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कैसे पाया जाता है? इसका सवाल देख लेते हैं। यूपी पीछे से पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। कौन सा? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य का जो है क्षेत्र कितना है? 3296। अगला है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो नागार्जुन श्री सैलम, IAS प्री में पूछा गया है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अतिरिक्त अंतर्गत नहीं आता है? तो लगभग सभी आते हैं। चलिए, कार्बेट उत्तराखंड, रंगपुर राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश। अगला सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। क्या पूछ रहा है? बाघ रिजर्व और राज्य। बांदीपुरा कहां पर है? कर्नाटक। A का 3 2 में है। मानस असम, B का 1 भी है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, सभी यहाँ मिल गए। C का 2 इसमें है। ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसमें सही है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए सही है। बांदीपुरा बाघ रिजर्व कर्नाटक, मानस असम, नामदफा हम लोग पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, तो लगभग उसी संबंधित सभी प्रश्न आपको यहाँ भी मिल जाएंगे लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? पूछ रहा है, तो चिल्का नहीं आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध, जो कि एमपी में है। निम्नलिखित में से आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। IAS 2012 पूछा, उपरोक्त में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? तो इसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र बांदीपुरा स्थित है और मानस स्थित है और सुंदरवन स्थित है। तो 1, 3 और 4 तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से क्या पूछ रहा है? इनमें से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? बिहार पीछे से बिहार का स्पेशल है। कांवल लेक वर्ल्ड सेंचुरी 2022 में पूछा है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो केवल एशियाई शेर भारत में पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में पूछा गया प्रश्न है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन अर्थात सुंदर वन माइग्रो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा माइग्रो पारिस्थितिकी तंत्र है। यह गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित लगभग कितना 9630 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है। उल्लेखनीय है कि सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र और जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, दम्फा, भद्रा। तो दम्फा है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र राज्य बुक्सा बिहार, दम्फा मिजोरम, नागरी। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं तो बुक्सा बिहार नहीं सम्मिलित है। कहाँ बुक्सा है? पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है? कान्हा, मानस, पेंच, सरिस्का। तो पेंच। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, सरिस्का राजस्थान में। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? अमनगढ़, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, दुगली। इसमें अमनगढ़ नहीं है। अमनगढ़ कहाँ पर स्थित है? कारवेट उत्तराखंड के बफर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित बाघ अभयारण्य है। अगला, बाघों के प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं राजस्थान में। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? 2015 का प्रश्न है। तो हाल ही पूछा गया राजा जी राष्ट्रीय पार्क का। ये भी उत्तराखंड स्पेशल है, इसको छोड़ चलते हैं। उत्तराखंड देख लीजिएगा, ये भी छोड़ के चलते हैं। अगला है पीसीएस प्री 2020 में पूछा, क्या पूछ रहा है? 2020 में बाघों की गणना। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है और ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया गया? बांदीपुर राष्ट्रीय कारबेट में, रणथंभौर में, तो बांदीपुर राष्ट्रीय रिजर्व में। हाल ही में कर्नाटक स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई विमान ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। आगे देख लेते हैं, सूची एक तो सूची देश में मिलाना है। बाघ अभयारण्य पूछा और राज्य पूछा है। बांदीपुरा, तो बांदीपुरा कर्नाटक में है। बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पुखोई कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और मेलाघाट महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन बी सही है। डी का 3, ठीक, तो बी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो बंदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। मानस असम, ये भी सही है। पेरियार केरल, ये भी सही है। सिमलीपाल मध्य प्रदेश पूछा है। तो सेम प्रश्न पीछे भी पूछा है। तो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक का जलवायु उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली और नामदफा। तो इसमें नामदफा नेशनल पार्क आईएसपी में पूछा गया। और अरुणाचल प्रदेश स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। यम स्ट्राइप शब्द कभी कभी समझ एक करंट से संबंधित प्रश्न है, उस समय चर्चा में रहा होगा तो पूछ लिया होगा। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं विविध, इसका आप लोग सवाल देख लीजिएगा, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई, कब की गई है? 1992। इसमें ऑप्शन में नहीं है। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथियों में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत में राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या कहाँ पर है? केरल में है। तो इसमें ऑप्शन ए और 2 ही सही है। तो आइए इस प्रकार से ए सही है, इसकी व्याख्या देखते हैं। हाथियों का समूह नेतृत्व मादा द्वारा किया जाता है, सही बात है। हाथी की अधिकतम कितना गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में है।
और यहाँ क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक संख्या जीव केरल में है। देखिए कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक, इसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है 60 वर्ष की आयु तक होती है, और इसमें 40 दिया हुआ है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लामलम नागरहोल। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। क्या? ऑप्शन ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्तर पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नल्लामलम वन आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। शेषाचल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये करंट से संबंधित प्रश्न है, नोट छोड़ के चलते हैं आगे अगला प्रश्न पे। अगला क्या पूछ रहा है, 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? तो महरौली के समीप। 5 मौसमों का महरौली के समीप इस बाग में फरवरी 2003 में इतना एकड़ स्थापित किया गया था। ये कर्म से संबंधित प्रश्न है, इसको भी हम लोग छोड़ के चलते हैं। ठीक, काफी पुराना भी है और बहुत बड़ा प्रश्न है, यह नहीं पूछ रहा था। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, किससे करता है? रामगंगा नदी से करता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि नदियों का संगम। हरिके आर्द्रभूमि किस नदी के संगम पर है? ब्यास एवं सतलज नदी। केवलादेव, वनास और चंबल, केरुलु, मुंशी। और इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल एक। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत के ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। अगला पूछ रहा है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 2020 IAS प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। कावेरी बेसिन का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों तक, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तक जो है, कौन सा कावेरी बेसिन विस्तारित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सत्यमंगलम बाघ संरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल कावेरी बेसिन में ये स्थित है। जबकि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? आंध्र प्रदेश गोदावरी बेसिन में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है कहाँ पर? तो केरल में स्थित है। चिनार वन्यजीव केरल राज्य में। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ पर स्थित है? कारिकिली में। पक्षी विहार कारिकिली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो क्यों इंग्लैंड में स्थित है। क्यों इंग्लैंड? आइए PCS प्री 2015 में पूछा हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है? तो है कंगारू चूहा। यूपी PCS प्री 2018 में पूछा हुआ है। तो हमारा समाप्त होता है जैव रिजर्व और हमारे जितने टाइगर रिजर्व और वन कौन कौन से रिजर्व कहाँ स्थित है, ये हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है। अगला हम लोग ऊर्जा संबंधित प्रश्न देखेंगे। 2-3 क्लास में इन्वायरमेंट लगभग खत्म हो जाएगा। टोटल 8, 9, 10 क्लास में पूरा इन्वायरमेंट करा दिया गया है। हम लोग कल अगली क्लास में मिलेंगे वैकल्पिक ऊर्जा के साथ, जो कि हमारा बहुत छोटा टॉपिक है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।